आर्मी एक भीमसेना, दोनों में क्या अंतर है सर? कोई अंतर नहीं है सर, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में है। नहीं, चंद्रशेखर उसके अध्यक्ष हैं और आप भीमसेना के, देखिए दोनों का क्या क्या भूमिका है समाज में? देखिए वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पहले भी थे, काफ़ी समय से रहे हैं। सहारनपुर का कांड हुआ था तब भी वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और हम लोगों ने साथ ही उस समय भी संघर्ष किया है। भीम आर्मी संगठन की स्थापना उन्होंने की थी, हमारे बाद ही की थी वैसे, 2010 में हमने भीमसेना बनाई थी। लेकिन जहाँ समाज में बात आती है, एट्रोसिटी हो जाती है, कहीं एकजुटता की बात आती है, तो हम साथ खड़े होते हैं। हमारे में कोई विवाद नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, हम दोनों भाई हैं आपस में अपने लेवल पे। उनको अपने कंधों पर भरोसा है तो सतपाल तंवर को अपने कंधों पर भरोसा है। क्या आने वाले वक्त में सतपाल जी भी भीम आर्मी की तरह एक एएसपी नाम किया, इस तरह की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना, पार्टी जब बनाई जाती है जब हम किसी ऑलरेडी किसी से निराश हो जाते हैं तब बनाई जाती है। अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन मेरा कोई भरोसा भी नहीं है कि भरोसा मतलब ये कि देखिए जब तक हम लोग अच्छे लेवल पे अपना काम कर रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी में भी हम लोग समाज को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब अगर कहीं ना कहीं हमें निराशा हाथ लगती है, जैसे ऑलरेडी हमारी पार्टीज़ हैं और हम जो है फिर भी हमें वहाँ से निराशा हाथ लगती है, लोगों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, समाज को नहीं मिल पाता, या कोई विचारधारा कहीं गलत हाथों में चली जाती है, तो फिर मजबूरन कदम उठाना पड़ता है। और ऐसे समय समय पर होता रहा है, होगा तो भी कोई पता नहीं है। पार्टी बनाई जैसा कि आप कॉन्फिडेंट, देखो वो जानते होंगे, वो मुझे नहीं पता, मैं अपने जानता हूँ। तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? लेना सर एक सेकंड। बहन जी के बारे में क्या ख्याल है? 2024 में किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी 2024 में अब जो है गठबंधन भी हुआ है विपक्ष का, और इधर से बहन जी भी अपनी जगह स्टैंड बनाए हुए हैं, तो हम लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और अभी मेरी एक संविधान बचाओ मशाल यात्रा है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं उस दौरान में स्पष्ट कर दूंगा जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ जाएंगे। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे सतपाल जी? बहुत अच्छा काम कर रही है बहन जी ने, 4 बार सरकार बनाई है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आगे भी वो अच्छा ही करेंगे, हमारी बड़ी बहन है। 24 में क्या होगा? 24 में तो देखिए जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक मोदी का ही राज रहेगा। मतलब आप भी ईवीएम पर सवाल खड़े करें, सतपाल जी भी ईवीएम के खिलाफ? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि हर एक राज्यों के चुनाव में ईवीएम के ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन जहां सेंटर में गवर्नमेंट है बीजेपी की, वहां चुनाव आयोग से ईवीएम पहुंच रही है सब जगह। तो आप समझते हैं इस बात को कि ईवीएम में धांधली करके ही, ईवीएम में हैकिंग करके ही कहीं ना कहीं चुनाव जीता जा सकता है। बीजेपी कन्फर्म है कि मोदी जी सरकार बनाएंगे। बहन जी कह रही जब बैलेट था तो जीतते थे, ईवीएम आए तो हार रहे हैं। हाँ, वो सही कह रही हैं, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, बहन जी अपनी बात सही तौर पे कह सकती हैं, मैं अपने बारे में सही तौर पे कह सकता हूँ। तो यही है कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम जब तक है तब तक मोदी का राज है, और अगर हिटलर शाही भी अगर इस देश में आ जाती है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सतपाल जी 2024 में चंद्रशेखर के साथ या बहन जी के साथ? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं खुद के साथ हूँ और बाबा साहब की विचारधारा के साथ हूँ। मैंने आपको बताया भी है, प्रेस को भी बताया है कि हम लोग संविधान बचाओ मशाल यात्रा अभी कर रहे हैं। आपने कहा आपकी एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। हाँ, पार्टी है, ऑलरेडी है, मान्यवर साहब काशीराम जी की बनाई हुई है। हमें कोई निराशा हाथ लगेगी तो सोचेंगे, जब तक अभी निराश नहीं है सतपाल जी? देखिए कुछ छोटे मोटे होते रहती हैं निराशा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आगे कुछ होगी तो बताएंगे। 85-15 पे भारी पड़ता नजर नहीं आ रहा। संविधान भी है, नवाब सतपाल तंवर भी है, भीम आर्मी भी है, बावजूद उसके हम कमजोर पड़े जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं नजर आ रहा सर। मैं पते की बात सिर्फ अपनी कुछ सेकंडों में पूरी करूंगा। वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि हम लोग सड़कों पे लड़ते हैं, अपनी बातों को नहीं मनवा पाते। हमारे लोग एमएलए एमपी होते हैं तो हम अपनी बातों को नहीं मनवा पाते, लेकिन कोई विपक्षी पार्टी में, यानी कि हमारी धुर विरोधी पार्टी बीजेपी में कोई एमपी एमएलए या मंत्री होते हैं, वो अपनी बात को मनवा करके अपना जो है महापुरुषों के कामों को भी करवा देते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, पूरे 70-75 साल तक कांग्रेस ने इस जगह की अनदेखी की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस जगह को अधिकृत किया, अपने अंडर में लिया। 2016 के अंदर इस जगह की आधारशिला रखी गई और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जगह का नई संसद में मूर्ति कब लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट में लग गई ना,
अब संसद भवन में भी लगेगी। कब लगेगी, कब तक? देखो मैं तो डिसाइड नहीं करा, मैं बीजेपी को सरकार तो नहीं हूँ, मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, है ना, मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा, ये तो वो बताएं। आने वाले दिनों में क्या सतपाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ ये सकता बार बार हूं। कहते हैं आप मेरा भरोसा नहीं, इसका मतलब क्या मैं है? मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता तो हूँ। आप पे लोग कैसे भरोसा करें जब आपको भरोसा अपने पे नहीं? मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब क्या कदम उठा लूं, होना चाहिए। कब क्या कदम उठा लूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस यही है कि मैं कब क्या कदम उठा लूं। कुछ हो ही नहीं। और बड़ी बात है, सुनिए सर, बड़ी बात है कि जैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता हूँ, लोकसभा भी लड़ सकता वाराणसी से बड़ी खबर, वाराणसी से सतपाल जी चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में। हूं। बिल्कुल लड़ सकते हैं, कोई विश्वास नहीं है जी। अगर हम लोग पूरे अपने अच्छे तरीके से अगर हम लोग तैयारी करेंगे और तो ऐसी बातें टक्कर भी देंगे, टक्कर दे देंगे मोदी जी को, बिल्कुल दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जीत जाएंगे। एक योगी जी के खिलाफ लड़ चुके हैं चंद्रशेखर, जमानत जब्त हो गई थी। जो कोई नहीं करता वो सतपाल तंवर करता है, इसीलिए मैंने बोला। आप अपनी लोकप्रियता का लाभ क्यों नहीं उठा लेते? मैंने लाभ उठाना नहीं सीखा, हालांकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा है अवसरवादिता सीखो, लेकिन मैंने कभी अवसरवादिता नहीं की है। लोकहित में मैं नहीं करूंगा। आपको लोकसभा जाना चाहिए, लोग कह रहे हैं अब। देखिए जाना चाहिए, वो बाद में सोचेंगे सर, अभी और भी लोगों की लड़ाई लेंगे, जब सब कहेंगे तब। किस पार्टी से लड़ेंगे? वैसे लड़ेंगे मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, निर्दलीय ही ताल ठोक देंगे। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब चोर है। ये सब चोर है। बहुजन समाज पार्टी भी चोर है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। नहीं, बहन जी ईमानदार है। का समर्थन में पैसे लेके बहन जी के साथ है ना, बहन जी के साथ। देखिए मैंने नहीं देखा तो मैं क्यों विश्वास करूं? सतपाल जी बहन जी के साथ है ना? हाँ साथ है, बिल्कुल साथ है भाई। मैंने किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा, चाहे वो बहन जी अगर गलत भी कर रही हैं तो मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना। मैं दूसरों की बात पे क्यों भरोसा करूं? चंद्रशेखर के बारे में एक बात लोग करते हैं कि चंद्रशेखर अब बहुजन समाज का वोट काट रहे हैं। राजस्थान में गए, मध्य प्रदेश में गए, जमानत जब्त करा ली, बहुजन समाज पार्टी को हरवा दिया, लोग कह रहे हैं। हर शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, कोई लोग विश्वास करते हैं और कोई नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो कोई काम दुनिया से अलग हटके हो जाए तो उसमें क्या होता है कि अकेले में हमारे अंदर से खुद ब खुद फील होता है कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। हमें खुद फील होता है ये हमने यार अच्छा नहीं किया, यार ये हमने अच्छा किया। वो खुद जानता है वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन आप वही दोस्त हैं बताएगा। उनके, आप राजदार हैं। दोस्ती है, कोई बात नहीं, दोस्ती है, समाज का भाई है। देखो क्या बातें करते हैं? कभी बात होती है फोन पे तो? नहीं, कोई बातचीत ऐसे नहीं होती खास ऐसी, अभी पहले नहीं हुआ होती करती थी, अभी नहीं होती। अभी कितने दिनों से नहीं बात हुई? लगभग जितेंद्र मेघवाल वाला जो हत्याकांड राजस्थान में हुआ था तब के बाद एक बार बात हुई है, उसके बाद कभी बात नहीं हुई है। चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी उनसे मुलाकात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है। कब होगी ये मुलाकात? तो मैं भी कह रहा हूँ सर, आप खुद के सारे पूछ रहे हैं। 6 महीने से सब लोगों के सवाल हैं, मुझे कमेंट आते हैं। 6 महीने से मेरी पीए मैडम लगातार कोशिशें कर रही हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट ली जाए बहन जी से। बहन जी से, लेकिन उन्होंने मुझे अभी मुलाकात का समय नहीं एक दिया सेकंड। है। सतपाल तंवर जी बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। और अभी इसमें कोई हमें निराशा नहीं है, मैंने शुरू में भी बोला, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे। अब कोई बात नहीं, कोशिशें जारी हैं। और सेकंड में आप क्या कहेंगे मिलकर? जब यूपी का चुनाव मिलकर हुआ था, क्या कहेंगे? बात करेंगे, राजनीतिक भागीदारी की बात करेंगे हम लोग, समाज की राजनीतिक भागीदारी हो। भीमसेना को भी राजनीतिक भागीदारी जो है वो बसपा में दी। नहीं, ऐसा तो नहीं धमकी दे देंगे हम भी पार्टी बनाएंगे अगर कुछ ऐसा ऐसी करें? कोई धमकी नहीं है, बनाएंगे तो ठोक बजा के बनाएंगे, छुप के नहीं आप बनाएंगे। अभी बसपा की बात कर रहे थे कि बसपा में भीमसेना की भागीदारी। हाँ हाँ, हो जाए, अच्छी बात है। छोटी छोटी पार्टियां बच रही हैं, समाज आपका बिखर रहा है, वोट आपका बिखर रहा है, एकजुट कैसे हो पाओगे? देखिए ये समाज को सोचना है, बीजेपी की सरकार बिना दलित वोटों के बन ही नहीं सकती। पार्टियों को क्या दोष है? पार्टियों का क्या दोष है? बिना दलित वोटों के बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती। कन्वर्सेशन कैसे होगा सर? वोट कैसे जा रहा है उनके पास? वोट इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे लोग उनकी सरकारों में एमएलए एमपी बन रहे हैं, क्योंकि वो लोग काम करवा रहे हैं। हम 133 सांसद हैं, हम जिस जगह पर खड़े हैं वो भी बीजेपी के द्वारा बनाई गई है, हम कैसे भूल जाएं? सर, बीजेपी अपनी सरकारों में हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के द्वारा, अगर सर, आपकी सरकार होती तो आपके टाइम में बनता। सरकार नहीं है तब भी हमें काम करवाने पड़ेंगे, ठोक बजा के। आप लोग पार्टियां अलग अलग बना के बट रहे हो। बटा तो सबसे बड़ी वजह तो आप लोगों की है। देखिए सर, आपके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप भी कल को पता नहीं क्या कर जाएं। सवाल आपका जायज है, आप मेरे भाई हैं, जायज है बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं अलग अलग पार्टियां बना के बटे हुए हैं, ये सतपाल तंवर ने कोई पार्टी नहीं बना रखी।
आप मुझे नहीं कह सकते, जिसको गठन पार्टी पहले बना आपने- रखी आपने है। भीम आर्मी का गठन आपने किया था? बिल्कुल सर, हमने भीमसेना का भीम गठन आर्मी किया था। गठन करने के भीमसेना बाद का भी आजाद पार्टी, समाज का गठन हुआ है। देखिए- तो आपके पद चिन्हों पे चल के ही नई पार्टी बनी है। देखिए ये बदलाव समाज में होते रहते हैं, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अगर पार्टियां नहीं बनेंगी तो आने वाले समय में बच्चे इतिहास में क्या पढ़ेंगे? उनकी किताबें क्यों छीन रहे हो? लीडर बन के निकलते हो। सतपाल जी आखिरी सवाल मेरा, आखिरी सवाल हमें कोई सतपाल जी, मौका देगा तो हम पीछे नहीं हट रहे। सतपाल जी, उसके मेरा लिए हम आप- बहन जी से मुलाकात के प्रयास कर रहे हैं। बहन जी से मुलाकात का प्रयास जारी है। सतपाल जी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द बहन जी सतपाल तंवर जी से मुलाकात करेंगी। आखिरी सवाल, अगर मुलाकात के दौरान एक ऑफर आ जाए, जाइए सतपाल लड़ लीजिए नगीना से चुनाव, तो क्या करेंगे? मैं टिकट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा बीएसपी की, कभी भी नहीं, अब तब भी नहीं। मुलाकात क्यों कभी करेंगे? नहीं। मुलाकात करेंगे, हमारे जो भीम सैनिक हैं और बहुतायत संख्या में हैं, उन लोगों की राजनीतिक भागीदारी पार्टी के अंदर होनी चाहिए, उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। मैं खुद चुनाव उम्मीद है लड़ने मुलाकात हो जाएगी? देखिए उम्मीद है, अभी यूपी के विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान में सतीश चंद्र मिश्रा जी से लगातार बातचीत करने के लिए मेरी पीए मैडम ने अपॉइंटमेंट मांगी थी। उस दौरान भी, अभी 6 महीने की बात अलग है और उस समय की बात अलग है, उस दौरान भी अपॉइंटमेंट मांगी थी काफ़ी, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी ने व्हाट्सएप के मैसेजेस भी हैं, स्क्रीनशॉट भी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हो सकता है उस समय इलेक्शन में बिजी हो, लेकिन अभी तो बिजी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सभी लोग मिल करके, चाहे वो बहुजन समाज की कोई राजनीतिक पार्टी हो या राजनीतिक संगठनों, मजाक की सो बातें हैं, हम सभी लोग मिल करके समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और चुनाव में भागीदारी बाबा साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। धन्यवाद, धन्यवाद।